हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? चलिए प्यारे बच्चे हैं, मैं वीडियो रेगुलर नहीं डाल पा रहा था, आई एम सॉरी। तो प्यारे बच्चे, और कुछ उलझनों के वास्ते तो अब उम्मीद करता हूं कि वीडियो रेगुलर मिलेगी। ठीक है, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली वीडियो में रीजन तक हम लोगों ने देखा था, अब बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो कंडीशन जिसकी हिंदी होती है शर्त सूचक वाक्य। ठीक है, तो इसके अंतर्गत इफ आता है, अनलेस आता है, इनकेस आता है, डॉट डॉट एक्सेट्रा। ये जो है कि कंडीशन वाले जो है कि सेंटेंस को जोड़ने के उपयोग यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, चलिए बातचीत आगे बढ़ाते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं तो बहुत सिंपल होता है। देखिए बोल रहा है कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, फुल स्टॉप। यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। कठिन परिश्रम करो, तुम पास हो जाओगे। ठीक है, तो इसका कह रहा है कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। तो ये कहना क्या चाहता है? तो ये शर्त को दर्शा रहा है। ठीक है, पास होने की शर्त क्या है प्यारे दोस्तों? तो पास होने की शर्त है कठिन परिश्रम करना। ठीक है, तो अब इसका मतलब शर्त सूचक है, तो ये कहना चाहता है कि यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। ठीक है, तो देखिए, तो अब जोड़ेंगे तो होगा कि इफ। ठीक है, अब यू लगा लेंगे। देखिए जो यहाँ कठिन परिश्रम पास होगा वही कठिन परिश्रम भी करेगा, तो इसका कर्ता यू लगाएंगे। ठीक है, और यदि की मीनिंग इफ लिखेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इफ यू हो जाएगा, कठिन परिश्रम करना का क्या हो जाएगा? वर्क हार्ड। ठीक है, तो इफ यू वर्क हार्ड। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ कामा लगा देंगे, तुम पास हो जाओगे, तो यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। ठीक है, समझ में आई बातचीत? समझ आई बातचीत? चलो बहुत ही प्यारे बच्चे हो, फटाक से नोट करिए। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। चले बाबू, चलिए अगला एग्जांपल है कि you do not work regularly। ठीक है प्यारे बच्चे, वर्क रेगुलरली। you will fail ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि यू डू नॉट वर्क रेगुलरली, यदि तुम नियमित काम नहीं करोगे तो यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। ठीक है, यू डू नॉट वर्क रेगुलरली, तुम नियमित काम नहीं करते हो, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि तुम नियमित काम नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। तो सिंपली है प्यारे बच्चे, यहाँ इफ से जोड़ दीजिए कि इफ यू डू नॉट वर्क रेगुलरली, यदि तुम नियमित काम नहीं करोगे, रेगुलरली, ठीक है, रेगुलरली काम नहीं करोगे तो यू विल फेल, फुल स्टॉप। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए चलते हैं अगले की तरफ। ठीक है, अगला है कंपैरिजन, जिसको हम बोलते हैं तुलना। ठीक है, चलिए नोट कर लिए हैं ना? नोट हो गया है ना? नोट कर लो, बहुत ही सुंदर बच्चे हो आप लोग, नोट कर लो। हो गया? चलो चलो प्यारे बच्चे ध्यान से समझो, अगला है कंपैरिजन। क्या है भाई? कंपैरिजन, जिसको हम तुलना बोलते हैं। ठीक है, कंपैरिजन, जिसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तुलना। क्या बोलते हैं? तुलना। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तुलना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तुलना बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा बातचीत को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है आपका दैन माने से। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में जो यूज किया जाता है। इसके बाद सो डॉट डॉट एज। ठीक है, उतना जितना। ठीक है, एज डॉट डॉट एज। ठीक है, ईटीसी कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं। ठीक है, जैसे देखिए हमने कहा सीता इज
ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है, हाँ ठीक है। फिर यहाँ हमने डाल दिया कि शीला इज इक्वली, शीला इज इक्वली ब्यूटीफुल, सीता भी उतना ही सुंदर है, ठीक है, सीता भी उतना ही सुंदर है, ठीक है। सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है, शीला इज इक्वली ब्यूटीफुल, शीला भी उतनी ही सुंदर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी सुंदर सीता है उतनी ही सुंदर शीला है। इसका मतलब कि सीता इज एज ब्यूटीफुल एज शीला, यानी सीता उतनी ही सुंदर है जितनी शीला है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि सीता सुंदर है और शीला भी उतनी ही सुंदर है। इसका मतलब कि सीधा सीधा कहना चाहता है कि सीता और सरला दोनों एक समान सुंदर है। तो सीता इज एज ब्यूटीफुल, सीता उतना सुंदर है, शीला उतना सुंदर है, ठीक है, एज शीला, क्या हो जाएगा, एज शीला, जितना कि शीला सुंदर है। तो अब यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में हमने किसका प्रयोग किया, तो एज डॉट डॉट एज का इस्तेमाल किया, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए अगला एग्जांपल है लीला इज मोर इंटेलिजेंट आई एम, चलिए देखिए आई एम लेस इंटेलिजेंट, ठीक है, मैं कम बुद्धिमान, ठीक है, मैं कम बुद्धिमान हूँ। लीला अधिक बुद्धिमान है, मैं कम बुद्धिमान हूँ। देखिए लीला इज मोर इंटेलिजेंट, लीला अधिक बुद्धिमान है, आई एम लेस इंटेलिजेंट, मैं कम बुद्धिमान हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि लीला मुझसे अधिक बुद्धिमान है, ठीक है। तो लीला मुझसे अधिक बुद्धिमान है, तो इसको आप लिखेंगे तो सीधा सीधा लिख देंगे कि लीला इज मोर इंटेलिजेंट, ठीक है प्यारे बच्चे। अब मुझसे तो देन लगा दीजिए से की अंग्रेजी, ठीक है, और मुझसे का मतलब आई, तो लीला इज मोर इंटेलिजेंट देन आई, लीला मुझसे अधिक बुद्धिमान है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आज का एपिसोड अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सेलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज मिलती रहे, ठीक है। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। अगला है कंट्रास्ट, ठीक है, कौन सा कंजंक्शन है, तो कंट्रास्ट, जिसको विरोध बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विरोध सूचक, ठीक है। चलिए देखिए कंट्रास्ट, CONTRAST, कंट्रास्ट मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, विरोध, क्या होता है, विरोध, ठीक है। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है दो कामा आल दो, ठीक है, कामा इवन इफ डॉट डॉट ETC, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, ETC, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे में ही इज पुअर, वह गरीब है, फुल स्टॉप, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। दो या दो माने यद्यपि होता है, इवन इफ तथापि होता है, ठीक है। तो ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो देखिए सामान्यतः क्या होता है कि जो गरीब व्यक्ति होता है वो आपका ईमानदार नहीं होता, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ विरोध कर रहा है, जब विरोध कर रहा है तो इसको जोड़ने के लिए उपरोक्त कंजंक्शन में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, परंतु बोलेंगे कैसे, तो कहेंगे कि यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, ठीक है। तो चलिए दोस्त बना लेते हैं। तो बनेगा कि दो यद्यपि ही इज पुअर, वह गरीब है, कामा, या यहाँ पे आप चाहे तो ये भी लगा सकते हैं, ठीक है, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, ठीक है प्यारे बच्चों, हो गया। चलिए अगला एग्जांपल, ही वर्कड हार्ड, ठीक है, फुल स्टॉप, ही फेल्ड,
उसने कठिन परिश्रम किया, वह फेल हो गया। उसने कठिन परिश्रम किया, वह फेल हो गया। इसका मतलब कि यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वह फेल हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो बातचीत को आगे बढ़ाएंगे तो होगा कि ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ठीक है, फिर भी, तो फिर भी की दो मीनिंग होती है, या तो आप कामा लगाइए और नहीं तो एट लिख दीजिए। ठीक है, तो एट और कामा दोनों ही सही है। ठीक है, कहीं कहीं पे कामा का सिर्फ इस्तेमाल होता है, कहीं कहीं पे सिर्फ कामा का होता है, कहीं कहीं पे एट का भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन है दोनों सही। अब दोनों वाक्यों का कर्ता है कही है, तो इस कर्ता ही को पहले लिख दिए, तो इसको छोड़ दीजिए और सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिख दीजिए, फेल्ड। अगर ही फेल्ड लिख देते हैं तो भी आपका वाक्य सही होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अब देखो प्यारे दोस्तों, समय का अभाव है इसलिए वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।